भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है। हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली यह नदी न जाने कितने शहरों और गांवों को जीवन देती है। आइए जानते हैं गंगा नदी की कहानी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। यह लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है और भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। आखिर यह नदी इतनी खास क्यों है? चलिए इसकी शुरुआत से जानते हैं। गंगा का जन्म गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। माना जाता है कि राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या कर गंगा को धरती पर लाया था ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। बाद में जब यह नदी अलकनंदा से मिलती है तो इसे गंगा नाम से जाना जाता है। गंगा हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है, फिर यह ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। गंगा को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी माना गया है। यह सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली शक्ति मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं, खासकर कुंभ मेले के दौरान, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। वाराणसी में गंगा आरती का दृश्य अद्भुत होता है, जहां हजारों दीप जलाए जाते हैं। गंगा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत के करोड़ों किसानों को सिंचाई का पानी देती है। हजारों मछुआरों की जीविका इसी पर निर्भर है। इसके अलावा यह जल परिवहन का भी एक मुख्य स्रोत है, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। लेकिन क्या हम इस पवित्र नदी का सम्मान कर रहे हैं? बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक कचरे और गंदे नालों के कारण गंगा तेजी से दूषित हो रही है। कई जगहों पर इसका पानी पीने लायक भी नहीं रहा। गंगा को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे योजना के तहत सरकार गंगा को साफ करने के लिए काम कर रही है। लेकिन यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमें भी इसमें योगदान देना होगा। प्लास्टिक का कम उपयोग करें, गंगा में कचरा न डालें और इसे स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता फैलाएं। गंगा हमें जीवन देती है और अब हमारी बारी है कि हम इसे नया जीवन दें। यदि हम अपनी नदियों को नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा? चलिए आज से ही संकल्प लें कि हम गंगा को साफ और पवित्र बनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।